मम्मी किसी से कर्जा ली थी, उसको नहीं लौटा पाई तो घर में आके गाली गलौज करता था, बोलता था कि नहीं देगी पैसा तो तुम्हारी बेटी को उठा देंगे। 50,000 रुपया इस बच्चे को जय हो बिहार, जय हो नालंदा, जय हो सरकार और जय हो नेता। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। आपको बता दें, सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर धर्मेंद्र कुमार ने अपने पूरे परिवार के साथ पावापुरी में आत्महत्या कर ली थी। अब घर में केवल बचा है एक मासूम बच्चा और उसकी बूढ़ी दादी। लेकिन आज उस मासूम के सिर पर हाथ रखने पहुंचे कौन? सांसद पप्पू यादव। उन्होंने ना सिर्फ पीड़ित परिवार को 50,000 की तत्काल सहायता दी, बल्कि उसकी दादी को हर एक महीना 2,500 की आर्थिक मदद और मासूम की पूरी पढ़ाई और परवरिश की जिम्मेदारी खुद उठाने का ऐलान किया। पप्पू यादव ने साफ शब्दों में कहा, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सुनियोजित अपराध है, सूदखोरों और सिस्टम की मिलीभगत का नतीजा। अगर सरकार और प्रशासन वक्त पर जाग जाते तो आज 5 लोगों की जान ना जाती। उन्होंने उस बच्चे की जुबानी सुना, कैसे सूदखोर गाली देते थे और बहन को अगवा करने की धमकी दी जाती थी। सांसद पप्पू यादव का सवाल साफ है, अगर बैंक गरीब को कर्ज नहीं देंगे तो क्या वो जान देकर सूद चुकाएंगे? उन्होंने प्रशासन से सूदखोरों पर कड़ी कार्रवाई और सरकार से 10 लाख मुआवजा और संरक्षित परवरिश की मांग की। यह समय खामोश बैठने का नहीं है। यह सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, 3 करोड़ से ज्यादा पलायन कर चुके बिहारियों का है। यह मांग उस गरीब की है जिसे ना सिस्टम बचाता है ना सरकार बचाता है। अब बस एक ही आवाज, इंसाफ चाहिए, नीति चाहिए और सबसे पहले इंसानियत चाहिए। अगर आप इस मासूम की आवाज बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक यह सच्चाई पहुंचे। आप देख रहे हैं अपना नालंदा और मैं हूं सुभाष रजक। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। हो बिहार, जय हो नालंदा, जय हो सरकार, जय हो नेता। इतना बड़ा दुर्भाग्य आजाद हिंदुस्तान में 40 सालों से है, कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ बिहार। गरीबों के जीने का कोई अधिकार नहीं है बिहार में। 3 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन। गरीबों के लिए कोई जगह ही नहीं है। धूर में जमीन नहीं, कट्ठों में कोई व्यापार नहीं। अब इतनी बड़ी घटना, माता पिता भाई बहन सबका चला जाना। अब आप सोचिए कि आप स्थिति देखिए। सरकार को अविलंब उन लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपया तो मैटर नहीं है। इतना बड़ा निर्णय 5 लाख रुपये के चलता नहीं हो सकता। बार बार जुल्म, बार बार ज्यादती, बार बार अत्याचार, और जो उनके मामा ने कहा अभी कि धमकी यह दी जा रही थी कि बच्ची को उठा के ले जाएंगे। क्या हुआ था बेटा? मेरी मम्मी किसी से कर्जा ली थी, उसको नहीं लौटा पाई तो घर में आके गाली गलौज करता था, बोलता था कि नहीं देगी पैसा तो तुम्हारी बेटी को उठा देंगे। अब आप सोचिए, बैंक से तो कर्ज मिलेगा नहीं। आधार स्थिति देखिए, जनधन के बारे में आप जान ही रहे, 50,000 रुपये नहीं मिले और आप घोषणा किए थे कि हम अगले सब कि जो लोग बीए कर चुके हैं उनको हम 2 से 5 लाख रुपया देंगे ना। सरकार यही घोषणा की थी ना।
और जो दलित का मर्डर होगा उसको नौकरी दें। क्या एक आदमी को मिला? वोट आप जाति के आधार पर ही आपको मिलेगा। हम तो अपने नेता राजू दानवे जी से कहे, आप अभी तक गए कैसे नहीं? मेरा तो सदन था, अभी तो हम बाल बाल बच गए नदी में। समझिए कि यदि गाँव नहीं होता तो हम मरी डूबी गए, हम पर तो घर ही गिर गया। हम तो सोच ही नहीं सके कि इतना बड़ा घर गिर जाएगा भाई। पहली बार अपना आंख से देखे हम 5 घर, अब समझिए कि पक्का का मकान 2 माला गिर गया। हम अभी नदी की तरफ देख ही रहे थे कि घर गिर गया। तो हम आरा से आ रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि उसकी गिरफ्तारी और इस बच्चे की परवरिश सरकार को लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता सरकार ने कोई मदद की कि नहीं, वो लीजिए। अभी सरकार की तरफ से कोई आया भी नहीं है पूछने के लिए कि क्या बच्चे को छोड़ा है नहीं। अब ये नालंदा है, उसके बाद कोई भी नहीं पूछने के लिए। ये ये 50,000 रुपया इस बच्चे को इनके लाइफ के लिए और हॉस्टल में इनको पढ़ाई फ्री। हम पटना हो जहाँ भी व्यवस्था कर रहे हैं और इस बच्चों की परवरिश पूरा जब तक ये पढ़ेंगे, इसकी पढ़ाई फ्री। इसको मैं बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा ताकि बड़ा होके गरीबों की मदद करे। मुझे समझ में नहीं आता कि नालंदा और पूरी सरकारी यही है और जात पर फिर वोट भी लेंगे सब लोग। ये लोग देंगे भी, कोई असर नहीं पड़ता कि 5 आदमी मर गया। 5 आदमी समझ रहे, मैट्रिक का परीक्षा दिया था, माँ बाप 5 आदमी, ये छोटी घटना नहीं है। जो लोग दशरथ माझी करते हैं उससे भी विदारक घटना है। इसलिए हम इस बच्चों के लिए 10 लाख का मांग करते हैं और सरकार इसकी परवरिश करे। राजू दानवे जी हम लोग मिल करके इस बच्चे की पूरी परवरिश करें। मैं वादा करता हूँ, मैंने दानवे जी से कहा कि एक स्कूल के हॉस्टल में डाल दीजिए, जो बेस्ट स्कूल होगा, जो सबसे बेस्ट स्कूल होगा। सर, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? हत्या है, साजिश के तहत हत्या है? सर, बेटी को आप सुने नहीं कि धमकी देता था बेटी को उठा के ले जाएंगे? इससे बड़ा प्रताड़ना कुछ होता है क्या दुनिया में? जब 2 लाख रुपया के चलते कोई बेटी को उठा के ले जाए तो हत्या नहीं है तो ये क्या है? पूरी तरह हत्या है, ये नरसंहार है। और सरकार लोग मस्त है, गाली गलौज में दोनों सत्ता और विपक्ष गाली गलौज भाई बहन में लगल है। उनको क्या मतलब है कि कौन मर गया, किसका परिवार मर गया? हम तो दिल्ली से आए, आज वहां गए, आज यहाँ है। अब ये बच्चा आज से मेरा है कि मैं आपको बता दिया। ये जो बनना चाहे डॉक्टर, IAS, IPS, हम इसको बनाए। धन्यवाद।